So hello everyone. तो वेलकम टू माय कॉस्टिंग क्लास ऑफ सी एंड सी एम इंटर माई सेल्फ सी एस शेख शाहिद अनवर। तो आज हम लोग मटेरियल कॉस्ट का जो पेंडिंग टॉपिक है वो कवर करेंगे। आज का थर्ड क्लास इसमें पेंडिंग अभी तक जो हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं दैट इज ई ओ क्यू मटेरियल कॉस्ट का पूरा बैकग्राउंड देखें कि कैसे मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ई ओ क्यू का फंडा क्या था पूरा हम लोग डिस्कस किए, स्टॉक लेवल के बारे में किए, ई ओ क्यू वर्सेस नॉन ई ओ क्यू बेस्ड ऑर्डर क्वान्टिटीज़ एंड लास्ट क्लास में बहुत सारा सम्स भी हम लोग किए मिसिंग फिगर्स वगैरह का, राइट। तो अब आ जाते हैं और एक टॉपिक जो अभी रिसेंटली ट्रेंड में आ रहा है, एबीसी एनालिसिस। ठीक है, इसका प्रैक्टिकली एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली एंड एग्जाम पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा छोटा सा कंसेप्ट है, कभी कभी समझ आ जाता है। तो सर व्हाट इज़ एबीसी एनालिसिस? तो ये दिख रहा होगा तुम लोगों को, जो है इन्वेंट्री कंट्रोल पर्पस के लिए हम लोग ये एनालिसिस करते हैं। करने का पर्पस क्या होता है कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी परचेस डिपार्टमेंट होता है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट। कौन करता है? परचेस डिपार्टमेंट। क्यों करता है? बिकॉज उसको जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बाई यूज़र डिपार्टमेंट के पास से रिक्वायरमेंट आता है बोल के करता है, बिकॉज स्टॉक नहीं रहता है तब करने पड़ता है ना। अगर आप परचेस किए हो दैट मीन्स ये स्टॉक परचेस करने के बाद विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये खत्म हो जाना चाहिए था आपका स्टॉक। दैट मीन्स इसका स्टॉक आ रहा है, रिक्वायरमेंट आया परचेस किया, सामने वाला कंज्यूम कर लिया होगा, रिक्वायरमेंट आया परचेस किया, सामने वाला कंज्यूम कर लिया होगा। प्रोवाइडेड कि थोड़ा बहुत जो हम लोग स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं, जो हम लोग देखें वहाँ पे मिनिमम स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, सेफ्टी लेवल, ठीक है। तो हम मिनिमम स्टॉक लेवल से थोड़ा उस लेवल तक भी रहने से चल जाएगा, उससे ज़्यादा ना रहे। अब क्या होता है कंपनी में बहुत सारा मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट परचेज करके रख लेता है, ठीक है। अब साल दो, एक साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, गिरा हुआ है, कोई यूज़ नहीं है उसका, ठीक है। बट उसमें से कुछ कुछ मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत फ्रिक्वेंसली में यूज़ होता है। उसमें से कुछ कुछ मटेरियल है मेरे पास जो स्टॉक है बहुत हाई वैल्यू का आइटम होता है, कुछ लो वैल्यू का आइटम होता है। तो सर दैट मीन्स अगर इन्वेंटरी को हमको एनालिसिस करना है, इन्वेंटरी का कंट्रोल करना है, तो हमको ये इन्वेंटरी को काइंड वाई नॉट हम लोग एक कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरी में तोड़ते हैं, ठीक है। तो उसका एक कैटेगरी तुमको दिख रहा है दैट इज फास्ट, स्लो, नॉन मूविंग। देखना जब भी ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू से तुम जाएगा, जब भी हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, स्टॉक टेकिंग करते हैं फिजिकल स्टॉक का, उसमें से हम लोग ऑडिटर एज अ ऑडिटर, ठीक है, हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ये जो आपके पास स्टॉक है इसमें से कितना स्टॉक जो है कि नॉन मूविंग है। मतलब आप पर नॉन मूविंग मतलब परचेस तो कर लियो आप, बट बहुत दिन हो गया, 4 साल 5 साल हो गया, बट कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा उसमें। मूवमेंट मतलब कोई, ना ही कोई माल आ रहा है ना ही कोई माल कंज्यूम हो रहा है उससे, तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा। दैट इज कॉल्ड नॉन मूविंग आइटम। मतलब मटेरियल का जो परचेस होने के बाद उसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ, मतलब यूज़ ही नहीं हुआ उसका। तो बेफालतू का परचेस किए क्यों? 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, मेटल गिरा हुआ है, आपका बुक में दिखा रहा है, एसीपी में दिखा रहा है, टैली में दिखा रहा है स्टॉक आज से 5 साल पहले का परचेस है। दूसरा, स्लो मूविंग। स्लो मूविंग मतलब ये मटेरियल क्या होता है, ज़्यादा परचेस करते हैं, बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत ही कम यूज़ होता है, स्लो मूविंग आइटम है। एक कुछ कुछ मटेरियल तो फास्ट मूविंग, मतलब जो रेगुलर हमको हमेशा चाहिए होता है, फास्ट मूविंग मटेरियल आ रहा है कंज्यूम हो रहा है, आ रहा है कंज्यूम हो रहा है, ओके। बेस्ड ऑन इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर फंडा तुमको पता है क्या था? रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ओपनिंग एवरेज स्टॉक, राइट। तो इन्वेंट्री का टर्नओवर बेसिस में हम इन्वेंट्री को कैटेगराइज कर सकते हैं फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग में, राइट। तो व्हाट इज़ फास्ट मूविंग? बहुत ज़्यादा जिसका यूज़ होता है, जिसका टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है, फास्ट मूविंग। स्लो मूविंग कम है, नॉन मूविंग एकदम ही कम है, ठीक है। दूसरा, इंपॉर्टेंस का हिसाब से हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसका डेली लाइफ में, एबीसी तो बाद में आएंगे, अभी हम उसका जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या, बहुत वाइटल मटेरियल है, एसेंशियल मटेरियल है, डिजायरेबल मटेरियल है। वाइटल मतलब इसका बिगर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, अगर ये मटेरियल का स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक आउट हो गया, तो प्रोडक्शन को हैम्पर कर सकता है, राइट। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस हम मटेरियल का एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। सर हाई वैल्यू आइटम कितना है, मीडियम वैल्यू आइटम कितना है, लो वैल्यू आइटम कितना है। देखना जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं तो इस एंगल से हमेशा थोड़ा स्टॉक को देखते हैं ना, कि आपके पास जो स्टॉक दिखा रहे इतना, इसमें से हाई वैल्यू आइटम कितना है बताओ, उसको हम फिजिकली वेरीफाई करेंगे। मीडियम वैल्यू आइटम कितना, लो वैल्यू आइटम किया, हमेशा हम लोग का फोकस रहता है हाई वैल्यू आइटम में। हाई वैल्यू आइटम का स्टॉक तो हमेशा रहना चाहिए, गायब हो जाएगा तो कंपनी का मेजर इंपैक्ट आ सकता है, राइट। तो फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग एक था बेस्ड ऑन टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या था? कंज्यूम रॉ मटेरियल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ दैट रॉ मटेरियल। इंपॉर्टेंस का बेसिस से वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल्स। प्राइस का बेसिस से हाई, मीडियम, लो, ठीक है। तो उसी में से एक पार्ट है तुम्हारा क्या, ए बी सी एनालिसिस। इन्वेंट्री कंट्रोल का एक पार्ट है ए बी सी एनालिसिस। सो व्हाट इज ए बी सी एनालिसिस? तो सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग जो स्टॉक को 3 कैटेगरी में तोड़ेंगे। ए कैटेगरी का स्टॉक, बी कैटेगरी का स्टॉक
एंड सी कैटेगरी का स्टॉक। ठीक है, ए बी एंड सी, तीन कैटेगरी का स्टॉक में हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं। अब सर इसका क्लासिफिकेशन है, कुछ तो रूल्स होगा, क्या रूल्स है यहाँ पे? तो बेसिकली दिस कैटेगरी ऑफ आइटम कंसिस्ट ऑफ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज, मतलब बहुत ही कम है परसेंटेज, मतलब तुम्हारा पास टोटल जितना स्टॉक है उसमें से हो सकता है से अबाउट 10%, ठीक है 5%, ठीक है, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज, सपोज 10% बोला, इट कैन मे बी 5% ऑफ द टोटल आइटम हैंडल्ड बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट, दैट इज जितना तुम्हारा पास है या जितना हैंडल करते हैं हम, बट इट रिक्वायर हेवी इन्वेस्टमेंट सर, मतलब हाई वैल्यू आइटम है। इसका जो वैल्यू है, माना कि 10% स्टॉक है, टोटल स्टॉक का 10% ये है क्वांटिटी में, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इट इज़ अ जस्ट 10%, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इट इज़ अ 70%। इसका मतलब क्या है, ये हाई वैल्यू आइटम है ना, बिकॉज ऑफ उसका हायर प्राइस, हेवी रिक्वायरमेंट का वजह से। ठीक है, मतलब मेरा जो क्वांटिटी का हिसाब से देखा जाए तो क्वांटिटी के हिसाब से टोटल स्टॉक का 10 बहुत ही कम है, सपोज 10%, 7%, 8%, बट अगर आप वैल्यू का टर्म्स में देखो, ये मेरा टोटल जो मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू है या फिर टोटल जो हम स्टोर का कंजम्पशन करते हैं साल भर का, उसका 70% वैल्यू है ये। तो इस टाइप का स्टॉक को तो हमको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है ना, इसको हम लोग ए कैटेगरी में तोड़ते हैं। तो हमेशा जो स्टोर्स डिपार्टमेंट हुआ, परचेज डिपार्टमेंट हुआ, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हुआ, उसको हमेशा इसमें फोकस रहता है कि इसका अननेसेसरी परचेस ना करे, परचेस हो रहा है भी तो इसका प्रॉपरली मैनेज ये हो, मतलब यूज़ हो। ठीक है, बिकॉज इसमें हेवी अमाउंट इन्वॉल्व है, इसका ज़्यादा वेस्टेज ना हो। Item under this category can be controlled effectively by using a regular system which ensure neither overstock, ज़्यादा स्टॉक रख के फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा स्टॉक रखेंगे तो क्या होगा, मेरा अननेसेसरी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा ना, जितना ज़रूरत है। बट हाँ, ऐसा भी करना है कि शॉर्ट भी ना हो, तो ना ज़्यादा रखे ना शॉर्ट रखे, जितना रिक्वायरमेंट है उतना प्रॉपरली हमको प्लानिंग करने पड़ेगा कि मेरा रीऑर्डर लेवल जो डिसाइड करेंगे इन केस ऑफ ए कैटेगरी के स्टॉक, प्रॉपरली रीऑर्डर लेवल डिसाइड करना, सो दैट ज़्यादा भी ना रखें हम, कम भी ना रखें। Such a system plans its total material requirement by making budget, एक बजट बनाते हैं हम लोग। The stock of material are controlled by fixing certain levels, like इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, राइट। तो ए व्हाट इज ए कैटेगरी का स्टॉक सर, बोलो। तो ए कैटेगरी का स्टॉक जो है क्वांटिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में रहता है, बट वैल्यू का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हाई अमाउंट का रहता है, बिकॉज ऑफ इसका हायर प्राइस का वजह से, राइट। तो इस कैटेगरी का स्टॉक को अगर हमको कंट्रोल करना है तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, सो दैट इसका ओवर स्टॉकिंग ना हो, शॉर्टेज भी ना हो। प्रॉपरली मटेरियल का रिक्वायरमेंट प्लानिंग करने पड़ेगा बाय फिक्सिंग का मैक्सिमम लेवल, इतना इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, मिनिमम लेवल इससे कम नहीं होना चाहिए, एंड री ऑर्डर लेवल मेरा ये रहेगा। ये तीन चीज़ का थ्रू से तो कंट्रोल करते हैं हम लोग। या अभी जो भी हम लोग का इन्वेंट्री कंट्रोल वाला चैप्टर में हम लोग, मटेरियल कॉस्ट का एक पार्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक लेवल का कंसेप्ट आया कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए अननेसेसरी हम ज़्यादा स्टॉक ना मेंटेन करें, मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, शॉर्ट ना हो, सो दैट मिनिमम लेवल से नीचे भी ना जाना चाहिए। री ऑर्डर लेवल क्या था, लास्ट क्लास में डिस्कस, री ऑर्डर लेवल क्या होता है, तुम्हारा मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल का बीच में रहता है। दैट मीन्स जब भी मेरा स्टॉक मैक्स इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक सर मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, दूसरा क्या था सर, सेफ्टी स्टॉक का बेस में भी जा सकते हैं, सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन। तीसरा सर आपका मिनिमम, ये तीसरा था तुम्हारा मिनिमम स्टॉक का, इससे भी हम लोग कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब सर बी कैटेगरी का इसमें हम आ जाते हैं। व्हाट इज बी कैटेगरी? दिस कैटेगरी का आइटम, इस कैटेगरी का जो स्टॉक है, स्टॉक मतलब हम आइटम मटेरियल का बात करें, मटेरियल जो है इट मे बी कंजम्पशन भी तुम थाम लो या फिर स्टॉक भी थाम लो, इट्स अ मटेरियल। ये कौन सा कैटेगरी का मटेरियल है जो कि ना लेस इंपॉर्टेंट है, दे मे बी 20% ऑफ टोटल आइटम, जो मेरा आइटम है टोटल आइटम उसका 20% हो सकता है, हैंडल बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट, मतलब सारा पूरा साल भर में जो भी हम मटेरियल परचेस करते हैं या जो भी मटेरियल कंज्यूम करते हैं उसका हो सकता है 20% बी कैटेगरी का आइटम हो, बट एंड द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वही 20 उसी का इक्वली होगा, माने मॉडरेट, दैट इज इसका जो वैल्यू है ये मॉडरेट अमाउंट का है। ठीक है, तो बी कैटेगरी कौन सा आइटम हो जिसका क्वांटिटी 20% टोटल, जितना भी हम लोग हैंडल करते हैं उसका 20% होगा, वैल्यू में भी 20%, टोटल वैल्यू का, टोटल इन्वेस्टमेंट जितना सपोज साल भर में जितना परचेस किए उसका 20% बी कैटेगरी होगा, बाय टोटल जितना कंजम्पशन की उसका 20% बी कैटेगरी का होगा। ओके, तो इसमें भी अल्टीमेटली इसमें भी कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, स्टॉक लेवल, सेम डिग्री ऑफ कंट्रोल इसमें भी अप्लाई करने होगा जैसे कि हम लोग ए कैटेगरी में अप्लाई किए थे।
ठीक है। नेक्स्ट सर, सी कैटेगरी का स्टॉक क्या है? तो सी कैटेगरी का स्टॉक क्या, 10% अगर तुम्हारा ए कैटेगरी का स्टॉक है जिसका वैल्यू काफ़ी हाई है, कितना, 70% वैल्यू। ओके, तो इसमें क्या था, 10 क्वांटिटी में, वैल्यू में 70%, वैल्यू में 70%, राइट। बी क्या था, क्वांटिटी में अगर देखा जाए 20% इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, एंड वैल्यू में देखा जाए तो सर ए भी 20% था इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मॉडरेट। ओके, अब सर बचा क्या, सी। तो सी क्या होगा बताओ, 70%, इसका मतलब सी क्या होगा तुम्हारा कि 70% हो जाएगा मेरा क्वांटिटी में। मैक्सिमम आइटम, इसका मतलब सी कैटेगरी का आइटम है, पूरा साल भर में जो भी मटेरियल परचेस किए हैं, कंजम्पशन किए, क्वांटिटी का टर्म्स से अगर हमको पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैक्सिमम 70 सी कैटेगरी का आइटम होगा जिसका वैल्यू काफ़ी कम है। इसका वैल्यू कितना होगा, जस्ट यहाँ पे 20 हो गया, वहाँ 70 हो गया, तो जस्ट कितना, 10%। कहना इसे स्मॉल वैल्यू आइटम है ये जो है स्मॉल वैल्यू आइटम है, स्मॉल प्राइसेस, कम प्राइस वाला है। ये हाई प्राइसेस वाला था, ये जो था हाई प्राइसेस वाला था, ये मॉडरेट प्राइसेस वाला था, ये स्मॉल प्राइसेस वाला था सी कैटेगरी का। तो दिस कैटेगरी आइटम डज नॉट रिक्वायर मच इन्वेस्टमेंट, छोटा मोटा आइटम्स, बट क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा होता है। इट मे बी 10% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वैल्यू, जो मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू था, स्टॉक बोलो, कंजम्पशन बोलो, बट कंजम्पशन का पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो भी मेरा स्टॉक है या जो भी परचेस उसका 10% ही होगा, बट इसमें क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए वैल्यू में, बट क्वांटिटी में नियरली 70% ऑफ टोटल आइटम्स। सो फॉर दिस कैटेगरी भी हम लोग की देर इज़ नो नीड टू एक्सरसाइज कोई कंट्रोल। अब इतना मैनेजमेंट इस 70% में थोड़ी फोकस करेगा, दैट इज 70% क्वांटिटी है बट वैल्यू 10% है, तो मैनेजमेंट किस में फोकस करना चाहिए, एज अ परचेज डिपार्टमेंट, परचेजर को, मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट किस में फोकस करना चाहिए, ए एंड बी में फोकस करना चाहिए, जहाँ पे मेरा भाई 10% क्वांटिटी बट वैल्यू 70% है। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए ए कैटेगरी स्टॉक में, उसका प्रॉपर यूज़ हो, प्रॉपर प्लानिंग हो, हर चीज़ का रिक्वायरमेंट, प्रोक्योरमेंट का, स्टॉक लेवल ठीक ठाक मेंटेन हो। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या है तुम्हारा, देखो अगर हम सब स्टॉक को एक साथ मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए प्रॉपर कंट्रोल के लिए हम लोग स्टॉक को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरी में, ए बी एंड सी, सो दैट अननेसेसरी मेरा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना हो, प्रॉपर इसका स्टॉक मेंटेन करे। तो ए में पूरा ध्यान ज़्यादा रहेगा परचेस मैनेजर का, इवन तुम ऑडिट करने भी तुम जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ए कैटेगरी के स्टॉक को पहले फाइंड आउट करेगा, तुम एक फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है, कि कौन सा कैटेगरी का स्टॉक है जिसका हाई प्राइसेस है, उसका वैल्यू को तुम लेगा। ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल समझते, तो एक में ए समझ में आया, ए बी एंड सी, अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल समझ में आ जाते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है कि सर ड्रॉ प्लान ऑफ ए बी सी, मैं तुमको निकालने के लिए बोल रहा कि बताओ रैंकिंग करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक आइटम है, आइटम 1 से लेकर 12 तक दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, और ये यूनिट है, ये परचेस किए होंगे हम, ठीक है, एंड ये इसका यूनिट कॉस्ट है पर यूनिट का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर एक रैंकिंग करेंगे। तो सपोज ये मेरा आइटम 1 है, 7,000 परचेस किए, तो टोटल यूनिट कॉस्ट कितना है, 4 रुपया, तो दिस इंटू दिस करेंगे, ये अगर मेरा ए है, ये अगर बी है, ये सी है, तो डी क्या हो जाएगा, ए इंटू सी, राइट। ए इंटू सी करेंगे तो आ जाएगा, ओके, यूनिट आ गया, ये पता था, टोटल कॉस्ट आ गया। अब ये तो बात में हम कर रहे हैं, तो ऐसा करके हम सबका लिख लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, इस तरह से सबका हम क्या किए, ये क्या था तुम्हारा क्वांटिटी, तुम लोग स्क्रीन ठीक दिख रहा है ना, हम इसको घुमा लिया एक्चुअल टैब को, मेरा दिख तो सही रहा है ना, हाँ सर। ठीक है, ओके। ये क्वांटिटी है, ये तुम्हारा परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी हो गया, ऑफ टोटल क्वांटिटी, ये प्राइस है, ये टोटल कॉस्ट है, ये परसेंटेज ऑफ वैल्यू हो गया। अब ये रैंकिंग वाला क्रम था। तो पहले हम क्या करेंगे, मेरा क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, क्या था, क्वांटिटी का डेटा इज गिवन,
प्राइस का डेटा इज गिवन, तो ये मेरा ए था, ये बी, ये सी। ए बी सी मतलब ये नम जस्ट मल्टीप्लाई करने के लिए ए बी सी कर रहे हो, ओके। तो ये क्या होगा, ए इंटू सी करने से आ जाएगा डी, टोटल कॉस्ट। तो पहले हम कर लिए, ओके। तो इस तरह से देखा सर, ये मेरा टोटल क्वांटिटी परचेस किया कितना, पूरा 2,19,000। तो ये 100 होगा इसका मतलब। टोटल कॉस्ट कितना होगा सर, 3,50,000। तो ये भी 100 होगा। नाउ तुमको बस कैलकुलेटर उठाना है। इफ़ आई आस्क यू कि बताओ, ये जो तुम कैटेगरी, ये जो आइटम 1 तुम परचेस किया, इसका जो भी नाम है, मटेरियल, ये आइटम मतलब ये मटेरियल का नाम है, ओके। दिस इज आइटम मीन्स मटेरियल का नाम है। ये जो तुम 7,000 क्वांटिटी परचेस किया, बताओ तो ये क्वांटिटी, तुम्हारा टोटल परचेज वाला क्वांटिटी जो था कितना, 2,19,000, 2,19,000, उसका कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, 7,000 डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी इंटू 100। तो क्या किए होंगे, आइटम वाला क्वांटिटी डिवाइड बाई समेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी इंटू 100। तो मेरा ये आइटम, मेरा टोटल क्वांटिटी का कितना परसेंट है, 3%। तो ऐसा करते करते एज कितना परसेंट है, 1.85। ऐसा करते सबका हम निकाल लिए। ये क्या कर लिया, हम क्वांटिटी का परसेंटेज निकाल रहे हैं ऐसा। और ये इतना 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 इतना, इसमें सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज देखो, ये तुम्हारा 27% वाला आइटम है, ये तुम्हारा 13% वाला आइटम है, ये 13% वाला आइटम है। उसके बाद इसमें, तो बेसिकली यहाँ पे क्वांटिटी से अगर देखा तो बोले ये 3 आइटम जो है ना सर, काफ़ी ज़्यादा हम परचेस किए, 1 2 3 4, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी तो निकाल पाएंगे हम लोग आराम से, ओके। अब सर वैल्यू में आ जाते हैं। तो वैल्यू भी कैसे करेंगे बोलो, सेम। ये आपका ये जो वैल्यू था आपका आइटम का टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय समेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इंटू 100, राइट। तो ये मेरा 8% है, 21% है, 21%, ठीक है। ये 3%, ये 23% है, ये 20% है, ओके। अब हम क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे रैंकिंग कर, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट का बेसिस में रैंकिंग करो, तो सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, ये सबसे ज़्यादा आ रहा है देखो ना, ये रैंक 1 आ रहा है ना। सेकंड में कौन आ रहा है, ये रैंक 2 आ रहा है मेरा। उसके बाद इसको अगर हम एक्सेल में करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, बड़े से छोटा, तो टॉप में दिख जाएगा हमको। उसके बाद तुम्हारा ये आ रहा है 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, 8%, ये 4। नेक्स्ट ये तुम्हारा 5% है, ये 5। अगेन ये 6, अगेन ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट हम क्या किए बोलो, रैंकिंग निकाल लिए, ओके। इसमें अभी तक कोई डाउट है बोलो, यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट, लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग क्या किए सर, एबीसी एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमको 2 कैटेगरी हमको चाहिए था, राइट। वो 2 कैटेगरी क्या है सर, परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी कितना है। तो उसके लिए हम, ये सब मेरा आइटम्स हैं जो भी हम पूरा साल भर में प्रोक्योर किए होंगे। ये टोटल आइटम था, ये टोटल उसका मल्टीप्लाई करने से टोटल मेरा कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो एक तो सर हम लोग का जो ए बी सी जो डिसाइड करते हैं, 2 क्राइटेरिया का बेस में डिसाइड होता है, क्या, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी कितना है आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी। अगर 10% ऐसा ग्रुप में है, उसका वैल्यू भी देखो कि 70% ग्रुप में है, तो हम उसको ए कैटेगरी का स्टॉक में फेंकेंगे। ऐसा कौन कौन सा आइटम है जो तुम्हारा बाकी रिमेनिंग 20% वाला क्वांटिटी में आता है, 20% वाला कॉस्ट में आता है। और ऐसा कौन कौन सा आइटम है जो 70% क्वांटिटी बट वैल्यू में जस्ट 10% आएगा। तो उसके लिए हमको रैंकिंग करने की ज़रूरत है सर, किस चीज़ का बेस है, बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट। तो रैंकिंग हम कर लिए, ठीक है। रैंकिंग कैसे होगा, जिसका टोटल कॉस्ट ज़्यादा आएगा तो उसको हम वन करेंगे उस हिसाब से, राइट। सो नाउ बेसिस ऑफ सिलेक्टिंग तो क्राइटेरिया। क्वांटिटी का क्या जरूरत है सर, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी का? नहीं, तुमको देखने तो ये पड़ेगा ना कि जो वैल्यू जो है मेरा, ये ज़्यादा आया, ओके, बट इसका क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कितना है। मतलब हम ए कौन सा होगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है बट क्वांटिटी कम है, तब ना ये होगा। यस सर। तो सी कैसे होगा, जिसका वैल्यू कम है बट क्वांटिटी ज़्यादा है, तब ना सी होगा।
सो नाउ द बेसिस, इसको चेंज करते हैं, नाउ द बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ, बेसिस फॉर सिलेक्टिव कंट्रोल, तो रैंकिंग देखते हैं यहाँ पे कि हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए भाई ऐसा कौन कौन सा आइटम तुम देखो, रैंकिंग रैंक 1 2 हम मिलाएंगे। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे बोलो, स्टार्ट कैसे करेंगे, हम 1 से रैंक स्टार्ट करेंगे। तो रैंक 1 का जो क्वांटिटी था कितना, आइटम नंबर 5 था, क्वांटिटी कितना था 4, टोटल कॉस्ट लिख लिए, परसेंटेज दिस था। अभी भी जस्ट 4% ही हुआ, तो इसका मतलब और भी कुछ स्टॉक ए कैटेगरी में आएगा। पहले हम ए कैटेगरी के बारे में सोच रहे तो और भी कुछ आएगा, तो उसके बाद कौन सा रैंक 2 को लाएंगे, राइट। तो रैंक 2 वाला को लेकर आए हम, उसका परसेंटेज इतना परसेंट है, टोटल कॉस्ट इतना है एंड परसेंट इतना है, हो गया। अगेन अभी भी मेरा 10% नहीं हुआ, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड रैंक वाला को लाएंगे, आइटम नंबर 11 जिसका रैंक 3 है, ये परसेंटेज है, ये कॉस्ट है, ये तुम्हारा कॉस्ट का परसेंटेज है। तो अल्टीमेट 10% तक आ गया। अब 10% से कम नहीं, 10% तो लाना ही था हमको, तो ये 10% आ गई, 11%। अब ऐसा नहीं कि अब बीच में तो 10 आएगा नहीं ना, एग्जैक्ट 10 तो नहीं आएगा, बट यही तीनों मिला के मेरा मोरलेस 10% के आसपास होता है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये 3 स्टॉक को हम एक कैटेगरी में फेंक सकते हैं, जिसका वैल्यू कितना है 64%, दैट इज 65। और इसमें क्या है बाकी, अब नेक्स्ट रैंक हम नेक्स्ट करेंगे, सेम रैंकिंग के हिसाब से जाएंगे, राइट। रैंकिंग के हिसाब से हमको जाना है, तो रैंकिंग 4 5 6। तो पर्पस क्या रहेगा मेरा, 20%। हमको ढूंढना क्या था यहाँ पे, 10% क्वांटिटी और मोरलेस एंड वैल्यू पे 70% ढूंढना था। तो आ गया, 10% होगा तो उसका कैसे वैल्यू इतना यहाँ पर है, ठीक है फाइन। नाउ अब एग्जैक्टली 70 तो नहीं आएगा ना, ना हमको चाहिए नेक्स्ट 20% क्वांटिटी में जिसका वैल्यू भी 20% कैटेगरी में है, ऐसा कौन सा है। तो रैंकिंग का बेसिस से हम जाएंगे, रैंक वही सेम, रैंक 4 5 6। तो आइटम का नंबर लिखा, वो लिखते गए परसेंटेज 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 परसेंटेज। तो टोटल करते करते जाना कैलकुलेटर पे कि 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखा कि यहाँ तक मेरा 20 आ जा रहा है, यहाँ तक अगर हम कर रहे तो कितना आ रहा था, 5 18 आ रहा था। प्रॉब्लम क्या था, देखो यहाँ तक तुम्हारा 20 तो आ गया था, यहाँ तक 20 तो आ गया था, बट मेरा 20 यहाँ पे भी आना चाहिए था, नहीं आ रहा था। इसलिए हम क्या किए, और हम लोग इसको ऐड कर लिए। तो यहाँ पे जस्ट 20 इक्वल इक्वल कर दिया, 23 इक्वल इक्वल लाना था ना उसको, मोरलेस, ठीक है, लेकर आ गया, बी कैटेगरी में फेंक दिया उसको। ना बात देखिए जो भी बचा वो क्या होगा, सी कैटेगरी का बेसिकली 8 9 10 11 तो रैंकिंग है, ठीक है। तो जो भी आया हम फटाफट यहाँ पे नोट डाउन कर ले, परसेंटेज, ये उसका टोटल कॉस्ट, ये उसका दिस। तो इसका टोटल करेंगे हम लोग, इसका टोटल अगर हम लोग करते हैं तो ये आ रहा है तुम्हारा जो सी कैटेगरी का, उसमें आ रहा है परसेंटेज 64% और वैल्यू में 11%। तो ये तुम्हारा कैटेगरी 6 है। एकदम सिंपल है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो करना क्या है, बस यही स्टेप फॉलो करना है तुमको। करना क्या है, कुछ नहीं, हमको दो चीज़ कैलकुलेट करना है। क्या कि सर 2 कलम एक्स्ट्रा इसमें इंसर्ट होगा। कॉलम क्या, एक परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी की, टोटल क्वांटिटी का कितना परसेंटेज है, दूसरा टोटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज है। उसके बाद रैंकिंग दे देंगे कॉस्ट के हिसाब से। ये जो रैंकिंग होगा यहाँ पे ऊपर में लिखो, दिस रैंकिंग शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, दैट रैंकिंग शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट, टोटल कॉस्ट परसेंटेज, ठीक है। इसका बेसिस में ये रैंकिंग होगा, जिसका सर अगेन क्वांटिटी का कंसीडर नहीं कर रहा है कि सबसे कम वाला किसका है? क्या क्वांटिटी को कंसीडर नहीं कर रहा है। सर परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सर। सबसे पहले तो हम वैल्यू को चेक करेंगे ना रे भाई, उस वैल्यू का अगेंस्ट में क्वांटिटी लेना है हमको। सब वो क्वांटिटी तो बाद में आता है, वैल्यू। तुम यहाँ पे वैल्यू देखा यहाँ पे कि मेरा जो अल्टीमेटली 65% वैल्यू आ जा रहा है, कितना 70, इसमें 10% में आ जा रहा है। तो इसको हम कैटेगरी ए में फेंक सकते हैं। तो तुम रैंकिंग के हिसाब से तुम क्या किया, तुम तो कुछ नहीं किया, तुमको जस्ट रैंकिंग के हिसाब से परसेंटेज लिखना है। अब ऐड करते कैलकुलेटर में ऐड करते जाना, कितना 4 हुआ, तो और लिखो, जब 5 और चाहिए हमको, 10 तक तो पहुँचना ही है हमको। तो यहाँ पे 10, तो तुम वो क्वांटिटी भी तो कंसीडर कर रहे हो ना यहाँ पे 10%। तो कौन सा क्वांटिटी का बात कर रहे हैं हम, क्या बोले कि ऐसा ए कैटेगरी कौन सा, कि ए कैटेगरी का क्वांटिटी कम होता है बट उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। तो हम देखा यहाँ पे ए कैटेगरी जो है, तीनों को मिला के मेरे 11%, जिसका वैल्यू तुम्हारा कितना है 65% है, ठीक है। और ज़्यादा ऐड करके फ़ायदा नहीं, मेरा टेक क्वांटिटी तो क्रॉस करिए ना 10।
अब देखेंगे सर बी कैटेगरी का, जिसका क्वांटिटी भी 20% का रेंज में रहेगा एंड वैल्यू भी 20% रेंज में, ऐसा कितना है, इतना है, इसको बी कैटेगरी। बाकी जो बचा सी कैटेगरी का होगा, क्वांटिटी 64% बट वैल्यू कितना है, 11%। सो बेसिस फॉर सिलेक्शन कंट्रोल अज्यूम कि ₹50,000 एंड एवब जो भी है तुम्हारा ए आइटम, क्या बोले यहाँ पे ए आइटम है, यहाँ पे जो भी आया होगा तुम्हारा फाइनली 50 के ऊपर ही हुआ ना वैल्यू। उसके बाद बोला कि 13 से लेके 50 को हम लोग बी आइटम, तो यहाँ पे देखो 13 से लेके 50 का बीच का ही होगा, इसका मतलब ये जो आया आइटम कॉस्ट। उसके बाद 13 से नीचे होगा तो सी आइटम, तो 13 से नीचे ये लोग क्या, ये लास्ट में ड्रॉ किया, ये फाइनली ड्रॉ करके बताया कि 13 से नीचे अगर हो रहा है तो सी, पहले वो ये वर्किंग किया होगा राइट, पहले हम लोग ये वर्किंग किए होंगे, हम लोग देखा वर्किंग करके, अरे ये तीनों को मिला के तो मेरा आ जा रहा है इतना परसेंट, तो इसका मतलब ए कैटेगरी का अगर रेंज हमको डिसाइड करना है कि मोटा मोटी 50,000 के ऊपर जो जिसका भी टोटल कॉस्ट का वैल्यू वो आ रहा है, ये 13 से 50 का बीच में, ये क्या है 13 से ठीक नीचे। एडवांटेज क्या होता है एबीसी एनालिसिस का सर, व्हाट आर द एडवांटेजेस, कंटिन्यूटी इन द प्रोडक्शंस, बिकॉज हम स्टॉक का प्लानिंग सही से करेंगे हम लोग, सो दैट जो हाई वैल्यू आइटम है ए कैटेगरी का आइटम्स है वो कभी भी स्टॉक का शॉर्टेज ना हो, ठीक है। दूसरा कॉस्ट में बेनिफिट मिलेगा, लेस अटेंशन रिक्वायर्ड, सी वाला में ज़्यादा अटेंशन देंगे नहीं हम, ज़्यादा अटेंशन किस में, ए में, बी में देंगे, एक सिस्टमेटिक वर्किंग भी है तुम्हारा, ये बेनिफिट है तुम्हारा। इट इंश्योर दैट विदाउट there being any danger of interruption of productions for want of material stored, minimum investment will be made in inventories of stock, right, proper stock planning करके कॉस्ट भी लोअर होगा, बिकॉज सही से करेंगे तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, कैरिंग कॉस्ट कम होगा, तो कॉस्ट भी कम होगा मेरा, लेस अटेंशन लगेगा मेरा। मैनेजमेंट इज सेफ्ड since attention need to be paid only to some of the items rather than all the items, only ABC करने से हम ए कैटेगरी पे फोकस करेंगे, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है किसी का, बोलो। ये तुम्हारा कंसेप्ट था, जो भी मेरे पास स्टॉक होगा या जो भी हम स्टॉक परचेस किए थे बेसिकली, ठीक है, उसमें से ए कैटेगरी का अगर हमको स्टॉक फाइंड आउट करना है, हमको देखना है कि ए कैटेगरी कितना होता है, कि मैंने क्वांटिटी में काफ़ी कम बट वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा, ऐसा कैसा है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दूसरा एक परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी, अगेन परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसका बेसिस से रैंकिंग करेंगे, टोटल कॉस्ट का बेसिस से, टोटल कॉस्ट का बेसिस से हम लोग क्या करेंगे, रैंकिंग कर लेंगे। तो रैंकिंग करने से तुम्हारा आंसर उसी तरह से लिखे, जो टोटल कॉस्ट ज़्यादा आएगा, देखना ऑब्वियसली बात है उसका क्वांटिटी कम ही आएगा, ठीक है। तो उस तरह से तुम अगर एक करके तुमको देखना है कि क्वांटिटी कितना है मेरा, 60% का 70% का बीच में कॉस्ट आ जा रहा है, क्वांटिटी 10% हो जा रहा है, कितना में मेरा क्वांटिटी 20% है, वैल्यू भी 20% आ रहा है, कितना में, अब बाकी जो बचा बैलेंस सी कैटेगरी का जो कि बैलेंस आइटम है, बेसिकली क्वांटिटी कितना हुआ 70% का अराउंड, अब वैल्यू में 10% आएगा, ओके। और एक सम्स इसमें देखो, फिर हम लोग उसका इसमें चले जाएंगे, फास्ट मूविंग दिस दिस यहाँ तक करेंगे, इन्वर्टेड रेशियो तो हम लोग कर चुके थे, ये क्वेश्चन है। अ फैक्ट्री यूजेस 4,000 वैराइटीज़ ऑफ इन्वेंट्री, 4,000 डिफरेंट टाइप का इन्वेंट्री यूज़ करता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग and inventory usage, the following information is compiled. वो चलेगा ना आशीष कुमार, हाँ सर चला गया। ठीक है, चले जाना बेहतर है, most स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाते। A factory uses 4,000 varieties of inventory in terms of inventory holding and inventory usage. The following information is compiled. क्या है? So number of varieties of inventory 3875, 110, 15, तो टोटल 4,000। कैसे परसेंटेज निकाला कि इस टाइप का जो आइटम है जो 3875 आउट ऑफ 4,000, ये जो 3875 आइटम है ये कितना है परसेंटेज में, 96%, ये कितना है 2%, ये कितना है 3%। अब वैल्यू का हिसाब से अगर हम देखा जाए, वैल्यू का हिसाब से अगर देखा जाए, ये है तुम्हारा 20%, ये 30%,
एंड ये 50%, तब जाके तुम्हारा वैल्यू के हिसाब से 100% आ रहा है। ओके। एंड तीसरा है परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री यूसेज। अगर यूज़ के हिसाब से देखा जाए, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इसको 85% वाला को, ये 10% वाला को, ये 10 सॉरी इसको हम 10% यूज़ करते हैं, इसको 85%, इसको 5% यूज़ करते हैं। तो ये यूसेज का बेसिस से ये तुम्हारा क्या है, फास्ट मूविंग स्लो मूविंग, उसको डिटरमाइन करने के लिए है। तो नाउ क्लासीफाई द आइटम ऑफ इन्वेंट्री एज पर ABC एनालिसिस विथ रीजन के साथ क्लासीफाई करो। तो तुमको क्या लगता है कौन सा आइटम ए कैटेगरी में होना चाहिए यहाँ पे, बताओ। ये तीनों में से कौन सा आइटम ए कैटेगरी का है? सर जिसका कॉस्ट सबसे ज्यादा हाई होगा। तो किसका कॉस्ट हाई हो रहा है? सर तो इंटू करके देखना पड़ेगा अरे यार इंटू क्यों करे, करके दे दिया है तो तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू तो दे ही दिया तुमको यहाँ पे। क्या है ये, व्हाट इज दिस? परसेंटेज ऑफ कॉस्ट तो दे ही दिया तुमको। कितना दिया है? 50%। ठीक है, तो इसको हम तो एक कैटेगरी बोलेंगे ना। 50% कॉस्ट वह स्टॉक काफ़ी कम है, और 30 वहाँ पे ऐड करेंगे, वो भी आ जाएगा। बाकी ये तुम्हारा सी कैटेगरी का आएगा। ठीक है, देखो नंबर एक आइटम कितना था ये, 15, 110, 3875। तो 15 वाला को जो है हम ए कैटेगरी का बोलेंगे ना, बिकॉज ये जस्ट 0.35% है। ठीक है, बट कॉस्ट के हिसाब से कितना आ रहा है, 80% आ जा रहा है। तीसरा कंजम्पशन के हिसाब से, इस तीसरा कंजम्पशन के हिसाब से कितना, 85% वैल्यू, यूसेज के हिसाब से 85% है। तो दैट इज 15 नंबर ऑफ जो आइटम है, 15 ठो कुछ आइटम है, इसको हम लोग ए कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। रीज़न क्या है, सबसे पहले कि ये जो है बहुत ही कम नंबर का है, विच इज़ मिनिमम एज पर द क्लासिफिकेशंस। दूसरा वैल्यू में 50% है, कुछ इस जो कि ना मैक्सिमम है। टोटल वैल्यू में से मैक्सिमम 3 कैटेगरी का स्टॉक तुमको कर दिया है, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू तो इसी का ही है, तो इसी को ना हम ए बोलेंगे। वो 3 में से ए तो यही होगा, राइट? तो सबसे ज़्यादा यही है तो ये दिया इसलिए। और कंजम्पशन से भी यही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू में है, क्वांटिटी में मिनिमम यही है, तो इसको हम ए कैटेगरी का बोलेंगे ना। वैल्यू चेक करना है, क्वांटिटी चेक करना है। अभी 70-20 तो जस्ट समझाने के लिए बोला था। प्रैक्टिकली क्या है कि कौन सा आइटम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ इसका परसेंटेज काफ़ी कम है, उसको हम ए कैटेगरी में फेंकेंगे। बाकी जो तुम्हारा सेकेंड था 110, इसको किस में फेंकेंगे, बी में ना, बिकॉज इसका देखो, इसका परसेंटेज कितना 30 था, माने आई मीन परसेंटेज ऑफ वैल्यू 30 था, एंड परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी जस्ट 2.75 थी। इसको तो हम बी कैटेगरी, ए बी सी में से तीनों में से कोई भी एक होगा, तो ये ए करेंगे, इसको बी करेंगे, सी करेंगे। तो यहाँ पे क्या 2.75% इसमें, एंड मॉडरेट इन्वेस्टमेंट लगेगा कितना, 30% वैल्यू लगेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं बी कैटेगरी का है। नाउ बाकी जो बैलेंस बचा वो क्या होगा, सी कैटेगरी का है, जिसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम, कितना चाहिए इन्वेस्टमेंट हमको, 20%, एंड क्वांटिटी कितना 96%, तो ये तो लेस इंपॉर्टेंस चाहिए इसमें। ओके, एग्जाम में ऐसे नहीं कि तुमको एग्जैक्टली 70, 10, 20 मिलेगा, नो, तुम क्वेश्चन देकर तुमको समझने होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू वाला आइटम ये है जिसका क्वांटिटी सबसे कम है, तो दिस विल बी द ए। नेक्स्ट इसको हम बी कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू इसमें है, क्वांटिटी कम है, इसको हम सी करते हैं, बैलेंस वाला। अब फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, कितना ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आइटम्स। ठीक है, कितना ज़्यादा आप इसको यूज़ कर रहे हो उसका बेसिस से डिसाइड होगा। तो सर व्हाट इज़ फास्ट मूविंग, तो जिसका जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वो मेरा फास्ट मूविंग होगा। तो कैटेगरी ऑफ आइटम आर प्लेस्ड नियर टू द स्टोर्स इशू पॉइंट एंड दिस स्टॉक इज रिव्यूड फ्रीक्वेंटली फॉर मेकिंग द फेस ऑर्डर, बार बार इसका चाहिए होता है। स्लो मूविंग मतलब बहुत ही कम इसको मंगवाने पड़ता है। नॉन मूविंग मतलब एकदम ही मंगा ही नहीं रहे हम लोग, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो नॉन मूविंग आइटम है। ठीक है, फास्ट मूविंग मतलब बार बार मंगवाने पड़ता है, स्लो मूविंग मतलब का ज़्यादा नहीं, समटाइम्स मंगाने पड़ता है, नॉन मूविंग तो एकदम ही नहीं चल रहा है। ओके, एक है तुम्हारा VED, वाइटल एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। वाइटल एसेंशियल डिज़ायरेबल क्रिटिकल, प्रोडक्शन के लिए कितना क्रिटिकल है, अगर ये आइटम नहीं रहेगा तो तुम्हारा प्रोडक्शन में क्या इम्पैक्ट आ सकता है।
तो अगर इसका अगर अगर प्रोडक्शन लॉस हो सकता है तो वाइटल है भाई। ये आइटम जो वाइटल कैटेगरी का तुम एक क्लासीफाई करके रखा, ये आइटम वाइटल है, इसका परचेस ऑर्डर इमीडिएटली बनाना है जब भी रिक्वायरमेंट आएगा। एसेंशियल मतलब क्या तुम्हारा, वाइटल नहीं है बट एसेंशियल है। द अनअवेलेबिलिटी में कॉस्ट सब स्टैंडर्डाइजेशन, अगर नहीं मिलेगा तो मेरा थोड़ा बहुत प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम होएगा, प्रोडक्शन में नुकसान हो सकता है, पूरा नहीं। बट वाइटल मतलब प्रोडक्शन ही बंद हो सकता है। डिज़ायरेबल ऑप्शनल नेचर का है, ठीक है। तो वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल, जो VED वो प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन के लिए कितना क्रिटिकल है वो आइटम। हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल आइटम का कॉस्ट का बेसिस में हम देखते हैं, हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट, लो कॉस्ट ना। और रेशियो एनालिसिस तो हम लोग कर ही चुके थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये ABC एनालिसिस एग्जाम में आया हुआ है जुलाई 21 में, ठीक है। तो ये तुम्हारा आइटम कोड है, जो थोड़ा देर पहले हम अभी इंस्टीट्यूट का मैथ से करा रहे थे, आइटम कोड है। यूनिट है, यूनिट कॉस्ट। तो करना क्या है, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी निकालना, कैलकुलेट करना है, राइट, यहाँ पे। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। टोटल कॉस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करके, फिर परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, राइट। उसके बाद एक रैंकिंग करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। लास्ट में बोल रहा है क्या कि MM Limited has adopted the policy of classifying the item constituting 50% और above। वो बोल दिया यहाँ पे तुम्हारे लिए और इजी कर लिए, ठीक है। बोल दिया कि जो भी आइटम 15% है और अबव है ऑफ क्या, टोटल कॉस्ट, उसको हम ए में फेंकेंगे। और जो आइटम तुम्हारा 6% से उससे कम है उसको हम सी में फेंकें, और बाकी को बी में, ठीक है। तो तुम्हारे लिए एकदम सिंपल कर दिया। रैंक द आइटम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, क्लासीफाई द आइटम ABC में एज पर ABC एनालिसिस, बस। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो एग्जाम में कुछ नहीं दिमाग लगाने का, एग्जाम में आया था, अगर तुम देख के नहीं जाएगा तो फंस सकते हैं, तो देख के जाना ज़रूरी है। आइटम कोड, यूनिट, परसेंटेज और टोटल यूनिट निकालना है। कैसे, ये टोटल है कितना, 750, तो सर क्या करना है, 25 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100, राइट। ऐसा करके 300 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100, ऐसा करके परसेंटेज निकाल लिए, लास्ट में 100 ही होगा ऐड करने से। यूनिट कॉस्ट ये होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गया, राइट। अब इसका परसेंटेज और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना, क्या होगा, 1250 डिवाइडेड बाई 7500 इंटू 100, तो आ गया इस तरह से। अब रैंकिंग देना है तो सबसे ज़्यादा कौन है भाई, ये 1 है। उसके बाद कौन है, ये 2 है। उसके बाद ये 3 है, 4, 5 एंड 6, खत्म। यहाँ तक तो टेबल तो आराम से ड्रॉ हो जाएगा, राइट। नाउ क्लासीफाई करने बोला है, हम बोल दिया क्वेश्चन में कि 15% एंड अबव को तुम ए आइटम में लो जिसका कॉस्ट 15% एंड अबव है। तो कौन सा है 15% अबव, एक एंड दो, दैट इज ग्रेटर देन 15%, ग्रेटर देन 15%, राइट। तो हम बेसिकली किसको डाल देंगे तब, इसको हम बोल सकते ए कैटेगरी का है, ए भी तुम्हारा ए कैटेगरी का आइटम है ना। तो यहाँ पे करेंगे ये आइटम जो है टोटल मिला के 70% है, ठीक है, बिकॉज हम पहले एक कर लिए यहाँ पे, और इसका हिसाब से 10% आ रहा है। तो पूरा देखो मैच किया, 10 एंड 70 बोल रहा था, पूरा मैच कर रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अगर सपोज एग्जाम में नहीं बोलता कि 15% है तो तुमको रैंकिंग के हिसाब से जाते, सबसे पहले हम 53 को लेते, फिर इसको ऐड करके तुम देखता 70%, 70 ऐसे ही हो जाता, प्लस यहाँ क्वांटिटी भी ऐड करता तो 10 ऐसे ही हो जाता, तुम यहीं पे अटक जाता। मतलब हम बोल देते कि यही तुम्हारा एक कैटेगरी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, तो 6 से नीचे, तो इसका मतलब इसका बीच में क्या है, 7 से 14, तो 7 से 14 जो भी होगा सब बी आइटम का है। तो 7 से 14 मतलब ये तुम्हारा बी कैटेगरी का है, ग्रेटर देन 7, लेस देन 40, बी कैटेगरी का है। ये भी बी कैटेगरी का है, बस ये दो, ठीक है। तो हम आए, उस दो आइटम का नाम लिखे, परसेंटेज सर एकदम मैच करे, देखो 2020, ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी। दूसरा, बाकी जो बैलेंस बचा तो ये भी मैच करेगा, 70 क्वांटिटी में, ये पूरा मैच किया ना, तो एग्जाम में कितना अच्छा समझ दिया ये, तो देख के जाना ज़रूरी है एक बार के लिए,
ठीक है आशीष, तुम्हारा डाउट कन्फ्यूजन क्लियर हुआ? यस सर। तो ये क्वेश्चन देख के जाना है। तुम्हारा क्वेश्चन प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट को भी पता चल गया था, इसलिए क्वेश्चन उसी तरह से दिया। ठीक है, ओके। नाउ ये एमटीक्यू में क्वेश्चन जो आया था, तो अभी जस्ट हम लोग स्टडी मैट से किए यार। ठीक है, ये है, बोल रहा क्या, दिस स्टोर आइटम मुझ कंस्टिट्यूट 70 20 उसको ए बी सी बोल ही दिया है, तो उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो देख लें 70 कहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी 70 आएगा रैंकिंग करके कर लेंगे वहाँ पे। तो ए बी सी करके हम लोग कर लिए यहाँ पे। तो रैंकिंग करने के बाद फिर तुमको सजाने पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है चलो, ओके। तो अब हम लोग आ जाते हैं तुम्हारा लीफो फीफो।